नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल हिंदी एक्सप्लेन पर। आज हम बात करेंगे जेन वी सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 2 की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोडॉल्किन यूनिवर्सिटी में एम्मा ने मेरी को एक वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया था, जिसमें वो कहती है कि वो वापस गोडॉल्किन यूनिवर्सिटी में है, जो उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। मेरी अपनी सोशल मीडिया का उपयोग करके केट के हमले के बारे में बात करती है, ताकि उसका नाम इस घटना से जुड़ा न जाए। अगली सीन में मेरी साइफर से बात कर रहा होता है। साइफर मेरी को आंद्रे की फाइल दिखाते हुए बोलते हैं। आंद्रे की दिमागी हालत ठीक नहीं था। यह सुनने के बाद मेरे उधर से निकल आती हैं। थोड़ी देर बाद स्टेसी उनके कमरे में आती है और मेरी को बताती है कि उसे और जॉर्डन को साइफर के हीरो ऑप्टिमाइजेशन सेमिनार में चुना गया है। साइफर यह संकेत देता है कि यह सेमिनार नए हीरोज को उनकी शक्तियों को समझने में मदद करेगा। रूल बहुत ही सिंपल था, सभी हीरोज को पीछे दिए गए बटन को दबाना था। साइफर चाहता है कि मेरी मरे या बुरी तरह घायल हो, क्योंकि साइफर एक विकिंग नाम का गुंडा मेरी को मारने के लिए बोलता है। जॉर्डन मेरी की मदद करता है और वे सेमिनार को समाप्त करने का बटन दबाते हैं, जबकि मेरी अपने खून की पावर को यूज करके विकिंग का दिल रोक देती है। साइफर ऐसा दिखाता है कि यह सब उनके के पावर को बढ़ाने के लिए कर रहा है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, हमें दिखाया जाता है केट जो अस्पताल में इलाज करवा रही होती है, तभी सैम वहां आता है, यह जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। अचानक केट का हाथ एक नर्स से टकराता है, जो केट के बेहोश होने से पहले की आखिरी लाइन बताती है, जिससे यह पता चलता है कि एम्मा का केट के हमले से संबंध है। इस बीच पोलैरिटी आंद्रे के फादर गोडॉल्किन यूनिवर्सिटी में एक नए शिक्षक के रूप में आते हैं। साइफर उसका स्वागत करते हैं और आंद्रे की मौत पर शोक व्यक्त करते हैं, यह बताते हुए उसके दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अगले सीन में मॉडेस्टी मोनार्क, जो एक शिक्षक हैं, छात्रों को यह सिखाते हैं कि फेमिनिज्म अमेरिका को बर्बाद कर रहा है और छात्रों से कहते हैं कि वे केट के हमले के बारे में अपने विचार सोशल मीडिया पर अपलोड करें। अगले सीन में मेरी जॉर्डन से बात करने की कोशिश करती है और पछताती है कि उसने कभी उनके लिए वापस नहीं आकर उनकी मदद नहीं की। दोनों पुराने अच्छे समय को याद करते हैं और अंत में शारीरिक संबंध बनाते हैं। जॉर्डन अपने पुरुष रूप में बदलने पर विचार करता है और अंत में रूप बदलता है। मेरी बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है, जिससे जॉर्डन चौंक जाता है। अगले सीन में पोलैरिटी एम्मा को आर्काइव लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां वे डॉक्टर गोडॉल्किन से मिलते हैं। एम्मा उसकी बहुत तारीफ करता है। उसके बाद डॉक्टर गोडॉल्किन उन दोनों को लाइब्रेरी में जाने की अनुमति दे देती है। दोनों प्रोजेक्ट संबंधित फाइलें खोजने की कोशिश करते हैं। एम्मा को एक सीक्रेट कमरे के बारे में पता चलता है, दोनों उधर चले जाते हैं और एम्मा को वहां एक फाइल मिलती है। फाइल में कुछ ऐसा था कि एम्मा जायंट एम्मा में बदल जाती है। इस बीच सैम द डीप से पूछता है कि क्या होमलैंड केट के हमले की जांच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एम्मा के शामिल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। द डीप उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन एक अन्य स्टूडेंट पुष्टि करता है कि यह एम्मा थी। सैम बाहर जाते हुए देखता है और बाहर एम्मा से टकराती है। सैम उससे पूछता है केट को किसने मारा था। एम्मा उसके बातों पर ध्यान नहीं देती है और उधर से चली जाती है। रात को स्टूडेंट पार्टी कर रहा होते हैं।
तभी टीवी पर होमलैंड के द्वारा केट के हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़कर मार दिया जाता है। मेरी देखते हैं। टीवी पर वही लड़का था जिसे मेरी ने कुछ दिन पहले हमले से बचाया था। मेरी और जॉर्डन चौंक जाते हैं, यह जानकर कि उनकी कार्रवाइयों का आरोप निर्दोष लोगों पर लगाया गया है। इस समय एम्मा मेरी और जॉर्डन से मिलकर एम्मा बताती है कि मेरी प्रोजेक्ट उड़ीसा से जुड़ी हुई है क्योंकि फाइल में उसकी बचपन की तस्वीर है। अगले सीन में केट होश में आता है जहां चारों ओर डॉक्टर जख्मी हालत में पड़े होते हैं और साइफर उसे लेने आता है। तो दोस्तों, यही थी जेन वी सीजन 2 एपिसोड 2 की पूरी कहानी हिंदी में। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि द वुड्स का राज और गहरा होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।